थामती है। जिस राजनीति के पास युवाओं को लेकर कोई समाधान नहीं है। सत्ता मिलती है तो युवाओं के नमस्ते, तो मैं हूं अंबिका। आप लोग देख रहे हैं हॉटस्पॉट। तो आज मैं बेरोजगारी के ऊपर आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और फैक्ट के साथ बताने जा रही हूँ। वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से सुनिए। तो संसद में अक्सर सवाल बेरोजगारी को लेकर होता है, तब मंत्री खड़े होते हैं और जवाब देते हैं। फिर संसद में एक दूसरा सवाल होता है, कितने पद रिक्त पड़े हैं। फिर मंत्री खड़े होते हैं और फिर जवाब देते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन फिर उठता है, तब कितने युवा खुदकुशी कर रहे हैं मंत्री बेरोजगारी की वजह से। फिर मंत्री फिर से खड़े होते हैं और जवाब दे देते हैं। एक सवाल और खड़ा होता है, क्या इन बेरोजगारों को लेकर जो अलग अलग दुकानें शिक्षा के नाम पर इस देश में चल रही हैं, उसकी कोई जानकारी, उसके बाजार की कोई जानकारी सरकार के पास है या नहीं। सरकार कहती है अभी नहीं है। मंत्री खड़े होते हैं और बताते हैं कि हमने हायर एजुकेशन का बजट तो बढ़ा दिया है। इसके बाद एक और सांसद खड़े होते हैं और पूछते हैं सरकार से, कितने बच्चे हैं जो शिक्षा को लेकर देश छोड़कर चले गए हैं, क्या कोई संख्या है सरकार के। मंत्री खड़े होते हैं और कहते हैं बिल्कुल है, तमाम आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं। फिर सवाल खड़ा होता है कि देश के अंदर जितने भी रिक्त पद हैं, क्या उन्हें भर देने की स्थिति में सरकार है या नहीं। वजह क्या है। सरकार कहती है कुछ बड़ी वजह है, लेकिन पैसा भी होना चाहिए। यानी देश के अंदर युवाओं की शिक्षा को लेकर, उनके कॉलेज को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर, रोजगार देने तक का पैसा जो सरकार को चाहिए, वो पैसा 5 वर्ष के अंदर देश में एनपीए का माफ़ कर दिया है। उसकी संख्या 10 लाख करोड़, लेकिन जिक्र एनपीए का नहीं, जिक्र बैंकिंग प्रणाली का नहीं, जिक्र सरकार की इकोनॉमी का नहीं, जिक्र आज युवा भारत का है। वहीं युवा भारत जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, बल्कि 35 करोड़ से ज़्यादा युवा इस देश में रोज़गार के लिए भटक रहे हैं। वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, या वो 12वीं पास हो या पीएचडी किए छात्र हो, उसके पास या डिग्री हो या टेक्निकल जानकारी हो, यानी हर तरीके से पाठ पढ़ने वाला युवा, उसके पास काम नहीं है। और इसी दौर में उन्हीं युवाओं को लेकर अलग अलग चलती हुई क्लासेस का नेटवर्क, जो मार्केट है वो 10 लाख करोड़ से ज़्यादा ट्यूशन का बाजार है। उसके बाद अलग अलग शहरों में चले जाइए तो टॉप पर कोटा शहर आता है, जहाँ 2 दिन पहले बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इतने निराश थे, माँ बाप ने हर सेमेस्टर का 1.25 लाख रुपए भर दिया था, लेकिन ये बच्चे निराश थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या होगा और क्या नहीं होगा। तब सुसाइड कर लिया। और कोटा शहर में सिर्फ बच्चों का पढ़ाने का जो बाजार है वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा का है। रकम इतनी बड़ी है, ये देश इतना बड़ा है और युवाओं की संख्या इतनी ज़्यादा है। 35,000 कॉलेजेस यहाँ पर चलते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी युवाओं के अंदर का गुस्सा वही राजनीति थामती है। जिस राजनीति के पास युवाओं को लेकर कोई समाधान नहीं है। सत्ता मिलती है तो युवाओं के आक्रोश के सहारे, उनको रोजगार देने के आसरे, उनके साथ आरक्षण का सवाल खड़ा करने के आसरे, यानी
युवा बेरोजगारी इस देश में सत्ता भी दिला देती है। क्या युवाओं को लेकर ये देश फंस चुका है? क्या सरकारें फंस चुकी हैं? हर राज्य फेल है युवाओं को लेकर रोजगार को लेकर, एजुकेशन को लेकर, यानी कोई मॉडल, कोई विज़न, कोई स्थिति ऐसी नहीं है जहां पर कोई सरकार कहे कि युवाओं के सपनों को संजोने के लिए और डिग्री आने के बाद उन्हें रोजगार देने के लिए उनके पास कोई विज़न नहीं है। कच्चा चिट्ठा सरकार का है जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। इस देश के अंदर का एक ऐसा सच है कि इस देश का युवा अगर एकजुट हो जाए तो समूची सरकारें जो अलग अलग जगहों पर आपको पनपती और बदलती दिखाई दे रही हैं, उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन इस देश के युवाओं के आक्रोश को भी वही राजनीति थाम रही है, जिस राजनीति ने समाधान नहीं दिया बल्कि अपने लिए एक बिजनेस मॉडल बना लिया है। इस देश का ऑर्गेनाइज सेक्टर में तकरीबन 27 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनको काम चाहिए लेकिन काम मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि इस देश की इकोनॉमी जवाब दे चुकी है। और इसके समानांतर इस देश में लगभग 11 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनके हाथों में डिग्री है लेकिन काम नहीं है। ये रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। उनमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं और कांग्रेस शासित राज्य भी हैं। इसमें क्षत्रपों द्वारा शासित राज्य भी शामिल हैं। किसे कहाँ किस रूप में आप चुनना चाहते हैं, चुन लीजिए, क्योंकि ये सरकार के कच्चे चिट्ठे आज ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि एक सवाल पूछा गया सरकार से कि आपने हायर एजुकेशन को लेकर क्या किया और कितने पद रिक्त पड़े हैं। जानकर हैरत होगी, इस देश के शिक्षा मंत्री के माथे पर कोई सिकन नहीं आई, ये बताते हुए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर 50% हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जो सीनियर फैकल्टी की जो पोजीशंस हैं वो खाली पड़े हैं। बच्चा पढ़ेगा क्या और वो इंस्टीट्यूशंस चल कैसे रहा होगा, आप सोचिए।